सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की कुछ खास खबरों में। आपको बता दें देश दुनिया की भी कुछ अहम खबरें हैं। पूरे अपडेट के लिए बस आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटियों को 15,000 रुपए देगी सरकार। एक नहीं 2 बेटियों का भी आप इसी तरह से लाभ उठा सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना है दोस्तों, सरकार की तरफ से बेटियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उनके परवरिश और पढ़ाई शादी के लिए भी एक विकल्प चुना जा सके। तो आपको बता दें, अगर आपकी भी एक बेटी है, आप एक पिता है, तो सरकार की तरफ से बेटी के लिए मिलने वाले 15,000 रुपए का फायदा आप तुरंत उठा लें। सरकार की तरफ से बेटियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। 2 बेटियां ले सकती हैं इस योजना का लाभ। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ एक बेटी का लाभ लेते हैं। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा। सरकार बेटियों को 15,000 रुपए दे रही है। सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 बेटियां ले सकती हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों का ख्याल रखते हुए 15,000 रुपए का राशि प्रदान कर रही है। 14 लाख बेटियों को इसका फायदा मिल रहा है। पहली किस्त में आपको 2,000 रुपए मिलेगा और उसके बाद जो किस्तें मिलेंगी वो 5,000 रुपए होंगी, जो ग्रेजुएशन व एडमिशन पर मिलेगा। आपको बता दें, आपको बस खाली बैंक जाना है, कन्या सुमंगला योजना का जो फॉर्म है उसको भरना है, अपनी बेटी का एक अकाउंट ओपन करवाना है, जिसके लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र और आपका आधार कार्ड और आपकी पत्नी का आधार कार्ड लगेगा। इस प्रकार से आप कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाएंगे और आपको 15,000 रुपए मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार की इस योजना में मिलेगी लड़कियों को फ्री शिक्षा। जानिए कैसे करना है आवेदन। अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ उन लड़कियों को दिया जाएगा जो शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वे स्कूल नहीं जा पाती। इस योजना के जरिए वे लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन पाएंगी। जानिए योजना के तहत दी जाने वाली सहायता। दरअसल योजना के तहत पात्र लड़कियों को ग्रेजुएशन तक डिग्री पाने के लिए शिक्षा फ्री में दिलवाई जाती है। सभी लड़कियों की पढ़ाई का सारा खर्च जैसे फीस, ड्रेस, यूनिफॉर्म, किताबें, ये सारी चीजें सरकार दिलाती है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत करीब 21 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। योजना के जरिए उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ेगी। इससे राज्य की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगी। केवल उत्तर प्रदेश की लड़कियां ही इस योजना में आवेदन कर पाएंगी। इसके लिए वो पात्र होंगी। योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों को मिलेगा। आवेदन करने वाली लड़कियों का बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आप जान लीजिए। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण। तो आपको बता दें, इसके लिए जल्द आवेदन आप कर दीजिए। आप गूगल पे सर्च करके इसकी जानकारी अधिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों 26 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में काफी ज्यादा छुट्टियां पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आप अपना काम जल्द निपटा लें, क्योंकि आपको इसी 26 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में कई दिनों तक बैंक बंद मिलेंगे, जिस वजह से आपके काम में आपको रुकावट आ सकती है। अगर बैंक संबंधित कोई काम है तो जल्द से जल्द पूरा कर लें। आने वाले दिनों में बैंक बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें 26 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में 6 दिनों तक के लिए बैंक बंद रहेंगे और इसके चलते बैंकिंग संबंधित कार्य जैसे चेकबुक, पासबुक, एटीएम और अकाउंट और ट्रांजैक्शन के काम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आप अपना काम जल्द से जल्द निपटा लें, जिससे कि आपको इन सभी जो छुट्टियां हो रही हैं उसमें कोई भी काम की जरूरत ना पड़ जाए। क्योंकि आपको बता दें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पड़ जा रहा है, 4 अक्टूबर को दशहरे का अवकाश रहेगा और 3 तारीख को भी अवकाश रहेगा कहीं कहीं पर, क्योंकि महानवमी रहेगी। 8 अक्टूबर को बैंक अवकाश रहेगा क्योंकि सेकंड सैटरडे है। इसी प्रकार से 9 तारीख को बैंक अवकाश रहेगा क्योंकि ईद ए मिलाद है। तो लगभग कई छुट्टियां पड़ जा रही हैं, जिस वजह से आपको इस सभी कार्यों को अगर निपटाना है तो जल्द आप अपना काम निपटा लें। अच्छा, अगर आप भी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, चाहे वो फोन का हुआ कोई अन्य ब्रांडेड सामान हुए, तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं तो फेस्टिव बोनांजा ऑफर आप जान लीजिए, इन ब्रांड पर मिल रही है बम्पर छूट। दरअसल एलजी, कैरियर, डेल, यूरेका, फोर्ब्स, हायर, सोनी, वोल्टास और वर्लपूल जैसी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांडों में खरीदारी के लिए आपको 10% तक का कैशबैक मिल रहा है। ग्राहक रिलायंस और डिजिटल और क्रोमा और विजय सेल्स पर भी आकर्षक छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो प्रदेश में दिव्यांगजनों को 1500 रुपए मिलेगा प्रतिमाह पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार। नरेंद्र कश्यप ने क्या कहा है, जरा इसको आप समझिए दोस्तों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों को मिल रही 1,000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। जल्द ही दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1500 रुपए का पेंशन मिलने लगेगी। इससे उनके जीवन यापन में काफी ज्यादा सुधार होगा। शनिवार को सेवा पखवाड़ा के तहत नेहरू नगर स्थित सामुदायिक केंद्र में दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने यह घोषणा की है। यानी जो 1,000 रुपए पेंशन मिलती थी वो 1500 रुपए मिलेगी और इसी अक्टूबर महीने में आपको 1500 रुपए मिलेगा। अगर आप एक दिव्यांगजन हैं, आपने अप्लाई किया था, आवेदन हुआ है, तो आपको 1500 रुपए मिलेगा।
और वहीं पर दोस्तों दशहरा और दिवाली पर नहीं मिल रही अगर आपको बर्थ तो घबराएं नहीं, इन ट्रेनों से मिलेगी कंफर्म सीट। जी हां, रेलवे का क्या बड़ा ऐलान है, इसको आप समझे। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के दौरान ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे की ओर से अक्टूबर से चलाई जा रही पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी सीटें खाली हैं। यात्री इन ट्रेनों में आरक्षण कराकर कंफर्म सीट हासिल कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने बताया कि आगामी त्योहार के दौरान 2 अक्टूबर से नई दिल्ली से गया के अलावा बरौनी, दरभंगा के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं आनंद विहार टर्मिनल से छपरा के अलावा गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सहरसा, जयनगर, भागलपुर और जोगबनी तक ट्रेनें चलाएगी। इसके अलावा दिल्ली जंक्शन से पटना, जम्मू तवी से बरौनी, अमृतसर से पटना, चंडीगढ़ से गोरखपुर और दिल्ली जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों में खाली है सीटें, यानी श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी साप्ताहिक 2 अक्टूबर से, दिल्ली जंक्शन से वाराणसी त्रिसाप्ताहिक स्पेशल 18 अक्टूबर से, हजरत निजामुद्दीन लखनऊ एसी साप्ताहिक 3 अक्टूबर से और आनंद विहार टर्मिनल लखनऊ साप्ताहिक एसी 5 अक्टूबर से। ये सारी चीजें ट्रेनें खाली हैं, इस पे आपको सीटें मिलेंगी, इसलिए आप घबराएं नहीं। अच्छा, वहीं पर दोस्तों यूपी के युवाओं के लिए सीएम योगी ने कही है बड़ी बात। जानिए क्या बोला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आपको बता दें इसी बीच उन्होंने क्या कहा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण को लेकर। दरअसल गोरखपुर में जंगल कौड़िया के रसूलपुर चकिया में महंत अवैद्यनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में निर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करने के दौरान सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को लेकर बड़ी बात कही। नवनिर्मित स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की दुनिया के मंच पर नई पहचान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। युवाओं को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रही है। इस सिलसिले में प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी जो लोग कह रहे थे कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वगैरह नहीं मिलेगा, सीएम योगी झूठ बोलते हैं। सीएम योगी ने कोई ऐसी बात नहीं कही और किसी को नहीं मिलेगा। जिन्हें मिलना था मिल गया, जिसे नहीं मिलना था नहीं मिलेगा, ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए टेंडर जारी कर चुकी है। जिन्हें भी टेंडर मिलेगा उन्हें 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करना होगा, वो योगी सरकार के द्वारा होगा। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए जो कार्य हो रहा है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले अक्टूबर-नवंबर में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन भी स्टूडेंट को देगी। तो वहीं नवरात्र, दशहरा और दिवाली पर योगी का अफसरों को आदेश है, सख्ती, सतर्कता और भरपूर बिजली का प्रबंध करें। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से शुरू हो गई जो शारदीय नवरात्र है उसको लेकर त्योहारों के दौरान जन आस्था का पूरा सम्मान करने और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। वह रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल, जोन, रेंज पुलिस कमिश्नर और जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को सुदृढ़ कानून व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दे रहे थे। और आपको बता दें उन्होंने कहा है कि शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, 12 वफात, दीपावली, छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों में आगामी कुछ दिनों के भीतर होने वाले हैं। यह समय संवेदनशील है। इस दौरान 24 घंटे अलर्ट मोड रहना होगा। अगले 1 माह त्योहार की उमंग से भरे हुए हैं। इस कारण से बाजारों में भीड़ भी होती है। ऐसे में पुलिस को फूड पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। अनावश्यक बिजली कटौती भी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के बीच अनावश्यक बिजली कटौती ना की जाए। तय रोस्टर के अनुसार गाँव व शहरों में बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। वहीं यूपी के 5 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार मुफ्त में देगी चना और मसूर के मिनी किट। जी आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 9 जिले में जहां 40% से कम वर्षा हुई है वहीं 33% से अधिक का नुकसान हुआ है। सूखे की मार से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए किए जा रहे उपायों के क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार अब किसानों को चना और मसूर के 5.25 लाख मिनी किट उपलब्ध कराएगी। वहीं यूपी न्यूज में आप ये जान लीजिए कि यूपी के मंत्री बोले बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी सरकार, हर हाथ को काम देने के लिए संकल्पित है। यूपी सरकार के मंत्री ने कहा सरकार का बेरोजगारी भत्ता देने का कोई इरादा नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित हैं। दरअसल आपको बता दें श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। उन्होंने दावा किया सरकार हर हाथ को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया इसके लिए सेवा मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। भविष्य में इसके जरिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट डेली मिलता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।